अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, दिस इज मी ओम प्रकाश, योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर। लास्ट टाइम हमने स्टडी की थी काइंड ऑफ सेंटेंसेस के हवाले से और आज की इस वीडियो में हम चलेंगे आज अगले टॉपिक की तरफ। तो उम्मीद है you everybody might have practiced about these kinds of sentences and you have understood how many sentences we speak in all over the day। कि पूरे दिन में कितने जुमले बोलते हैं हम, ये अब आपको समझ में आया होगा अगर आपने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। प्रैक्टिस करें आप, फिर आपको तमाम तरह चीजें समझ में आती रहेंगी। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस में अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो उससे पहले मैं एक जिक्र करूंगा कि अब हम जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की तरफ ना। अभी नहीं, मीन्स के कुछ ऐसी चीजें जो जुमले बनाने के लिए हमें समझनी है, लेकिन उनसे पहले उसका मटेरियल क्या है, सेंटेंसेस के हवाले से हमें क्या चीजें चाहिए होती हैं, वो चीजें समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। काइंड्स ऑफ सेंटेंस आई होप आपने समझ लिए होंगे कि पूरे दिन में हम कितने जुमले बोलते हैं, किस तरह के जुमले बोलते हैं। आज चलते हैं जरा आगे कि अंग्रेजी बोलने के लिए हमें जुमले चाहिए थे, मिल गए। आपके सामने है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। लेकिन यही बात खत्म नहीं हो जाती है, अब हम आगे चलेंगे। अब हमें चाहिए जुमलों में काम करने वाला। कौन चाहिए? जुमलों में काम करने वाला। फाइन। और जुमलों में काम करने वाले को हम कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। फाइन। तो द क्वेश्चन इज हियर, what is subject? File क्या है? In Urdu we call it file and in English subject। इसका आंसर डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रामर की बुक्स में डिफरेंट डेफिनेशन, डिफरेंट आंसर है। But I like to try to give you people a very simple answer that you could everybody understand. So here door of an action in the sentence is called subject। जुमले में काम करने वाले को फाइल कहा जाता है। So dear viewers, this is a very simple definition, doer of an action। Once again I am just correcting my D, मुमकिन है कि थोड़ा ना समझ में आ रहा हो। doer, तो doer of an action in the sentence is called subject। जुमले में काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, मींस फाइल कहा जाता है। अब होते कितने हैं ये? फाइल। There I am going to tell you people just 8. I, we, you, they, he, she, it, and they। Fine. Obviously you know why we use for singular and for means के if I use for me तो I will use I। Here के I means मैं, very simple meaning। I means मैं, we means हम, you means आप कह सकते हैं तुम या आप। फाइन। they we also use अगर कुछ ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम हमारे करीब हैं तो हम कहते हैं ये। फाइन। अगर हमारे हमसे ज़रा दूर है या सामने ना हो और हम बात कर रहे हैं एक से ज़्यादा की, तो हम वहाँ उर्दू में कहते हैं वो। तो द मीनिंग इज ये या वो, बट ज़्यादा के लिए। फाइन। हियर सेम he is used for boy, means for male। मीनिंग इज सिंपल ये या वो। The reason of writing here two meanings means by telling you people about using one of them। के हाँ ये means के अगर पास है तो ये मेरा दोस्त है, लाइक इसे ये मेरा दोस्त है। हम जिक्र करते हैं कि वो लड़का मिला था और वो बहुत अच्छा था और ये तो एकदम से हमारे सामने लगे था कि हाँ वो मेरा दोस्त है।
तो देखिए दोनों मीनिंग आपके सामने आ रही है, ये और वो। फाइन, सेम लड़की के लिए शी, मीनिंग वही ये या वो। उम्मीद है आपको ये जो मैं दो मीनिंग्स लिख रहा हूँ, ये या वो के, इसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इट की। Obviously, it was taught in olden time that it was only used for non-living things and animals, okay, and insects as well. But in modern English, the meaning is same, like ये या वो। समझ गए होंगे आप लोग कि मैं ये दो मीनिंग्स क्यों लिख रहा हूँ। फाइन, अब ये एक इस्तेमाल किस किस के लिए होता है? सिंगल हो, कुछ भी, बेजान हो, जानवर हो, परिंदा हो, कीड़ा मकोड़ा हो, या इंसान। अब मॉडर्न इंग्लिश में एक इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइक आई कैन से फॉर मी कि इट इज मी ओम प्रकाश। अब हियर आई एम यूजिंग इट फॉर मी कि व्हाइल आई एम नॉट एन एनिमल, आई एम नॉट एनी बर्ड, कि आई एम नॉट नॉन लिविंग थिंग, I am a human being. Here you can see I am using for me it, and it is a subject which we can use easily not only for male as well as for female. Like there is a girl and we say she is good girl. So you can also say it is good girl. This is not a wrong sentence. For suppose here is a boy and you say he is a good boy. So you can simply say it is a good boy. This is not wrong. Most of the teachers, most of the people, they cannot understand it is also used for human being. While in modern English now it has been people have started using it for human being. So here एक अब इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होने लग गया है और काफी टाइम से हो रहा है, इसलिए आप चाहें तो it is me, you can use it is good boy, it is good girl, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। Fine. Now here turn goes towards telling about name. Name is very simple. Since childhood we have been studying के name अक्सर स्कूल एंड छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि किसी भी शख्स जगह मींस के the name of any person, place and thing is called noun, and here is the same कि किसी भी शख्स जगह या चीज का नाम। फाइन, जैसे कि मैंने कहा शी इज अ गुड गर्ल। अब आप यहाँ पे शी यूज कर रहे हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर अ गर्ल, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं शी ना कहूँ तो आप उसका नाम ले सकते हैं, लाइक एनी इज अ गुड गर्ल। फाइन, हियर एनी इज अ नेम यू कैन से, एंड इफ यू से हियर ही इज अ गुड बॉय, अब ही के साथ अगर आप चाहें तो उसका नाम ले सकते हैं, लाइक वक्कार इज अ गुड बॉय। तो एनी वक्कार ये क्या है, एक नेम है। फाइन, अब जैसे इट इज अ ब्यूटीफुल सिटी, फाइन आपने इट यूज कर लिया, लेकिन अगर आप चाहें तो कह सकते हैं नाम लेकर बिलफुखास इज अ गुड सिटी। ये क्या बिलफुखास एक नाम हो गया, ओके, यानी कि वक्कार शख्स का नाम, बिलफुखास जगह का नाम। नाउ इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अब क्या यूज कर रहा हूं मैं नॉन लिविंग थिंग के लिए इट, बट आप चाहें तो उसका नाम ले सकते हैं। मार्कर इज वेरी एक्सपेंसिव, सो मार्कर इज आल्सो अ नेम, लाइक मोबाइल इज वेरी एक्सपेंसिव, ये भी एक चीज का नाम है। तो इन दिस वे यू कैन यूज हियर द नेम, ओके। सो आई होप आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये सब्जेक्ट्स हैं, इनका हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं। मैं अपने लिए जब भी अपनी बात करूंगा कहीं भी तो मैं अपने इस्तेमाल करूंगा। वी के बात तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे साथ लोग शामिल हैं उनको मिला के कर रहा हूँ, मैं अपने आप को, मैं खुद को उनके साथ मिलाकर बात कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ हम मीन्स वी, यू, जब हम बात सामने वाले से कर रहे हो, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, ओके, तो हम उनसे आप कहते हैं, तुम कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे यू। देख, इसमें मोस्टली कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि हम कहाँ यूज करें। तो वेरी सिंपल कि दे का इस्तेमाल ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप किसी से ही बात कर रहे हो, चाहे एक से कर रहे हो, दो से कर रहे हो, लेकिन आप बात किसी और के लिए कर रहे हो, और जिनके लिए आप बात कर रहे हैं वो एक से ज्यादा है, चाहे 2 हो या 200 हो। फाइन, उनके लिए आप यूज करेंगे दे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से, तो आप सुनाए कैसे हैं, ठीक है, और आपके दोस्त वगैरह वो कहाँ हैं आजकल। अब देखें सामने नहीं है ना, तो वो कहाँ है लिखा है यहाँ पर, वो
कि वो कहाँ है आजकल, तो वो कहते हैं भाई हाँ वो आजकल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है। अब बात तो हम दो लोग कर रहे हैं, लेकिन ना मैं उनके मुताबिक कर रहा हूँ ना वो मेरे मुताबिक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं किसी और के लिए, और वो एक से ज्यादा है। तो वहाँ हम यूज करते हैं दे। फाइन, ही, शी, इट्स, नैन, ये तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। तो डियर व्यूअर्स, आई होप ये इस वीडियो में आज का लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा कि हमने पहले स्टडी की, सेंटेंसेस की, हमें अंग्रेजी बोलने के लिए चाहिए थे जुमले, वो मिल गए हमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। फिर हमें चाहिए था जुमलों में काम करने वाला, वो भी हमें मिल गया, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट इन उर्दू, फाइल के डूअर ऑफ एन एक्शन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कितने होते हैं? 8। कौन कौन से होते हैं ये रहे आपके सामने, ठीक। और उम्मीद है कि वीडियो प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आप कोई सवाल हमसे करना चाहें, कोई चीज पूछना चाहें, तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। और उम्मीद है कि आप तमाम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा और हमारी वीडियोस को शेयर भी किया होगा। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और नीचे आए हुए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।